हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? आशा करते हैं सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी दुआ से ही मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आप सबका आपके अपने ब्लॉग से देख रोइला में भी बहुत बहुत स्वागत है। और आज की शुरुआत कर रही हूँ भाई मैं कान्हा जी को नहलाने से। मैं कान्हा जी को भी नहला रही हूँ, थोड़ा सा गर्म पानी किया था और कान्हा जी को भी फटाफट नहला के भी इनके लिए मैं खाना पीना जो भी मैं सुबह देती हूँ दूध बिस्किट वो दूंगी। आप देख सकते हैं कान्हा जी को भी मैं इनका जंप सूट पहना रही हूँ। जंप सूट है ना जी, मैंने खुद ही बनाया था। मैं अगर आप देखना चाहते तो मैंने एक वीडियो डाल रखी है, शायद 1-1.5 महीना पहले डाली थी। कान्हा जी के बहुत अच्छे अच्छे कपड़े बना रखे हैं मैंने, आप देख सकते हो। ये जंप सूट है, इसमें ना तो जुराब की जरूरत होती है, ना भाई इसमें मतलब कि दस्ताने की जरूरत होती है, ना टोपी की। इसमें सारा ही एक जैसा है, आप देख सकते हो। और पहनने के बाद कान्हा जी इतने क्यूट लगते हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं, आप देख सकते हो। ये नहीं कि मैं अपने जंप सूट की तारीफ कर रही हूँ, नहीं भाई, मैं अपने जंप सूट की तारीफ नहीं कर रही हूँ, मैं कान्हा जी की तारीफ कर रही हूँ। कितने प्यारे लग रहे हैं और वो तो है भी। और देखिए जो दूसरा दिखाया था ना, वो भी मैंने अपने आप ही बनाया था। और यहाँ कान्हा जी को भी नहला धुला के मैंने बिठा दिया, इनको भी इनकी तुलसी माला जी धारण करवा दी है। और यहाँ भी देखिए मैंने जोत कर दिया। आप सब भी हाथ जोड़ लीजिए और अपने मन में जो भी काम है भाई आप मांग लीजिए। जरूरी नहीं है कि मेरे भगवान जी है तो मैं ही हाथ जोड़ूंगी, मैं ही भाई कुछ मांगूंगी। हो सकता है भाई आप में वो सामर्थ्य हो, वो आपकी आस्था हो, जो आप भाई दूर बैठे भी मांग सकते हो तो भगवान वो पूरा कर दे। जरूरी नहीं कि भाई मेरे में वो सामर्थ्य हो। सब क्या अपनी भाई वो होती है, भक्ति भाव होती है भगवान की। भगवान के पास पता नहीं किसकी प्रार्थना जल्दी पहुंच जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता इसमें। ये नहीं कि भाई मेरी वीडियो है तो भाई मैं ऐसे बोल रही हूँ तो सिर्फ मेरे को ही पूजा करनी चाहिए, मेरे को ही हाथ जोड़ने चाहिए। कोई भी हाथ जोड़ सकता है, ये कोई दिक्कत नहीं है। और ये देखो भैया, मैंने कान्हा जी के कल बिस्कुट का एक पूरा पूड़ा पूड़ा बोलते हैं भी हरियाणा में, पूड़ा समझते हो ना, पूरा पैकेट मंगवाए थे, इसमें 12 आए थे। और ये पता है इतनी नाजुक वो होती है, इसी पन्नी फट जाती है। ये मैं दिखा रही थी और ये लेके आए भाई सुबह सुबह भाई ये सब्जी तोरी घिया, यानी कि घिया तोरी लेके आए हैं। मतलब कि दोनों ही एक जैसी सब्जी, तो बनाऊंगी तो क्या बनाऊंगी, बच्चे कोई सी भी सब्जी खा के खुश नहीं है। और भाई सुबह नाश्ता पानी बना दिया था। और ये नाश्ता पानी करने के बाद मैं आ गई भाई ऊपर अपनी मशीन लगा ले, क्योंकि कल कपड़े नहीं धोए थे, आज मैं कपड़े धो रही हूँ। और आज मैं बहुत ही जल्दी जल्दी स्पीड से बोलने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि भाई बीच में अगर मैं कुछ भूल जाती हूँ, कुछ बोलना होता है तो बस फिर तो गई भैंस पानी में, ये होता है। और आज भी पानी ताजा, अब तो ताजा क्या, अब तो पानी पता है क्या, सच्ची 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 बताना है, कमेंट जरूर करना। पानी का मतलब कि चेंज हो गया है ना, मतलब पहले बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता था, लेकिन अब तासीर थोड़ी सी है ना, हल्की, जैसे अतन ताज़ा पानी वैसा हो गया है। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि हाँ भी मुझे पहले जितना ठंडा नहीं लग रहा है, जितना पहले जो ताज़ा पानी आता था ना, वैसे अब टंकी से आ रहा है भी पानी। लेकिन हाँ आज ये है कि सुबह से हल्के हल्के, ज़्यादा नहीं, हल्के हल्के भी बादल हो रहे हैं, वो कोई दिक्कत नहीं, बारिश नहीं आई है। लेकिन फिर भी मैंने भाई अपने कपड़े धो के डाल दिए, क्योंकि 2 दिन के हो गए थे। और फिर अब मुझे अकेले ही सारा काम करना पड़ता है, क्योंकि भानु अपने कोचिंग पे चली जाती है। उसको वो जाती है भाई 7 बजे जाती है और भाई 3 बजे तक आती है। वो गुड़गांव कोचिंग जाने लग गई है, तो इसलिए भी मुझे भाई अकेले ही सारा काम करना पड़ता है। अब देखते हैं भाई, अब ये है संडे को उसकी छुट्टी हो करेगी तो फिर तब भी वो मुश्किल ही काम करवा पाएगी, क्योंकि उसकी अपनी कोचिंग है, अभी उसको अपना काम हो जाता है गिर पड़ के। इसीलिए भी पता है मेरी वीडियो अब हो सकता है कि एक दिन छोड़ के एक दिन आए, क्योंकि अकेले बंदे के ऊपर जब सारे काम का प्रेशर होता है ना तो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। और ये तो है नहीं, पहले तो ये होता था कि बच्चे छोटे थे ना, तो ये होता था उनके छोटे छोटे कपड़े होते थे, फटाफट खंगाल दिए। अभी बच्चे बराबर के हो गए तो उनके कपड़े धोने में भी पूरा टाइम लगता है। बच्चे ये तो है नहीं, तो हम छोटे छोटे बच्चे थे तो भाई ये है हल्के फुल्के जबले ही होते थे उनके गंदे। लेकिन अब तो भाई ये है, मान लो आए हैं गए हैं, अब गर्मी में तो 2-2 3-3 जोड़ी हो जाया करेंगे पसीने में। तो उसकी वजह से ये है कि बच्चे जब भी नहाएंगे, जब भी कपड़े चेंज करेंगे, कपड़े तो बहुत ही ज़्यादा हो जाया करेंगे। लेकिन फिर भी ये है, चलो कोई बात नहीं, कपड़े जितने जल्दी होते थे ना उतनी जल्दी सूख भी जाया करेंगे, ये फ़ायदा होगा। सर्दी वाला हाल नहीं होगा कि आज धोए हैं तो पता नहीं कब तक सूखेंगे, कोई नाम और निशान नहीं है कि सूख भी जाएंगे, कोई गारंटी नहीं है कि कल सूखेंगे या परसों सूखेंगे। मतलब कि गिल्ले गिल्ले सिले सिले रहते ही थे। और ये देखो भी मैंने बात बातों में सारे कपड़े धो लिए हैं, ये मैंने यहाँ पे धो के डाल दिए हैं। और जो पीले कपड़े आप देख रहे हो ना, ये मैंने है ना जोत के कपड़े धोए हैं भाई, जो जोत काला साफ किया था, लाल कपड़ा बिछा दिया, पीले कपड़े मैंने निकाल दिए। कल मैंने धोए नहीं थे भाई, जोत काला मैंने भाई परसों साफ किया था। और यहाँ देखो भाई मैं बना रही हूँ भी तोरी जो लेके आए थे, मैं तोरी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और इसमें मैंने भाई वो ये लहसुन प्याज नहीं डाला, कुछ मैं ज़्यादा डीपली नहीं दिखा रही हूँ मैं कैसे बना रही हूँ कैसे नहीं बना रही हूँ। और एक बात और है कि भाई अब तो पता है क्या है, मेरे भी व्यूज़ बहुत कम हो गए हैं। कईयों के मैं देखती थी ना आगे भी कम आ रहे कम आ रहे। पहले तो देखो मेरे 500 पहुँच गए थे, 1000 भी पहुँच गए थे, 1500 भी हो गए थे एक ही वीडियो पर। तो अब धीरे 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 करते करते पहले 150 हुए, फिर 100 हुए, फिर 50 हुआ, 50 से भी कम हो गए हैं। अब पता नहीं और कितने कम होंगे कितने नहीं होंगे, पता ही नहीं। मैं मतलब कि
जिनको भी मेरी वीडियो पसंद आती थी, देखो वही मैं हूँ, वही मेरी वीडियो है, वही मेरी आवाज़ है। फिर क्या कारण है जिन्होंने भी मेरे को भी पहले लाइक किया था, सब्सक्राइब किया था, और भाई उन्होंने भी इतने व्यूज अच्छे ला के दिए थे मेरे को, मतलब बार मेरी वीडियो देखते थे वो, अब क्या हो गया है? बस मेरे से मन भर गया, बस इतना था कि मेरा साथ था उनका, इतना ही साथ नहीं बढ़ना था उन बंदों ने मेरा। पर चलो कोई बात नहीं, सबकी अपनी पसंद है। शायद हो सकता है कि भाई मैं पहले जैसा नहीं बोल पा रही हूँ, कुछ भी हो सकता है रीजन। पर वो ये ना, करत करता ब्याज के जड़ में तो सुजान, रस्सी आवत जावते सिल पर प्रति इंसान, एक ये कहावत है। इसका मतलब ये होता है करत करत अभ्यास के, यानी कि बार बार आप अभ्यास करते रहो, आज नहीं तो कल तो हम कामयाब होंगे ही। करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, जड़मती मतलब कि मूर्ख इंसान भी सुजान, सुजान माने होता है विद्वान, जड़मती हो सुजान, यानी कि जड़मती भी है ना एक सुजान बन जाता है, यानी कि एक मूर्ख इंसान भी विद्वान बन जाता है। और रस्सी आती जाती है, यानी कि आपने कुएं पे कभी देखा होगा या कहीं भी बूंद बूंद पानी गिरता है तो उस पर, शायद आजकल के बच्चों को तो नहीं पता भी कैसे निशान होते हैं रस्सी आवत जावते। पहले हम छोटे थे, हमने देखा था कि रस्सी आती जाती थी ना उस जगह पे घिस घिस के, और रस्सी कितनी मुलायम होती है, वो भी कट जाती थी, और चिल्ला के ऊपर भी निशान हो जाते थे रस्सी खींच खींच के, वो भी कट जाती थी। ये कहावत ऐसी थी, पहले मुझे समझ नहीं आती थी, लेकिन जब मेरे पापा जी ने मेरे को समझाई ना, जब हम छोटे छोटे थे, तब मुझे पता चला कि इसका मतलब इसके कबीर के दोहे शायद ये थे। तो हमें सब जाते थे, हमारे भी मास्टर जी भी समझाते थे, और मेरे पापा जी भी। जब स्कूल में तो चलो कम ही ध्यान देते थे, लेकिन घर में जब ज़्यादा पूछते थे ना, पापा जी इसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, तब समझाते, तब समझ में आया। चलो भाई, हम भी जड़मती हैं, जड़मती माने मूर्ख ही हैं, कभी तो भाई विद्वान होंगे ही वीडियो बनाने में, कुछ नहीं तो कुछ तो आएगा ही। चलो अभी मैं ये बातें छोड़ती हूँ पढ़ाई लिखाई की, और ये देखो मैं दिखा रही हूँ कि तोरी भी लेके आए हैं, तो वो भी लेके आए हैं, घिया भी लेके आए, लेकिन घिया तो बनाऊंगी भी शाम को, क्योंकि लवली कह रहा था मम्मी अरहर की दाल बना देना। अरहर की दाल तो मैंने भिगो दी, और उसके अंदर भी डाल दिया थोड़ा सा नमक, आपने शायद देखा भी होगा। इसे पता क्या है, अच्छी तरह फूल जाएगी और शाम को आराम से 2 सीटी में ही हो जाएगी। लेकिन तोरी मैं अभी बनाऊंगी, अभी छील छाल के बना दूँ, क्योंकि तोरी मुझे ऐसी लगी थी जैसे कि भाई उसने ना दुकानदार ने बासी सी दे दी हो, सब्जी वाले ने, ऐसा लग रहा था जैसे बासी दे दी हो, क्योंकि वो थोड़ी सी है ना सपंजी सपंजी लग रही थी, यानी कि टाइट नहीं थी, पिली टाइप जो होती है ना। तो मैं सोचा सबसे पहले भी तोरी बनाऊँ, तो मुझे मेरा आज है ना कोई तोरी बनाने का भी मूड भी नहीं था, लेकिन मजबूरी में मेरे को तोरी बनानी पड़ी। नहीं तो ये था कि तोरी मैं ना कल या परसों बना लूँगी, लेकिन आज घिया बना लूँगी। फिर मैंने है ना अपना प्रोग्राम है ना भाई चेंज कर दिया, चलो भाई ठीक है आज तोरी बना लेती हूँ, कल परसों वो बनाऊँगी। तो भाई अब देखो तोरी तो बना दी, लेकिन भानु ने तो रोटी खाई नहीं। भानु ने कह दिया नहीं तोरी है, मैं सब्जी नहीं खाऊंगी, उसे पसंद नहीं है। बाई चांस उसे पसंद आती है जब मैं उसमें लहसुन प्याज डाल देती हूँ, लेकिन लहसुन प्याज मैं इसलिए नहीं डालती क्योंकि मेरे कान्हा जी फिर रह जाते हैं, तो कान्हा जी को भी खिलानी होती है। और तो क्या क्या कर सकते हैं, भाई कान्हा जी हैं तभी उनके लिए तो भाई करना पड़ेगा ही, वो भी तो घर के सदस्य हैं। जब मैं सबके भाई खाने पीने का ध्यान रखती हूँ तो कान्हा जी कहाँ जाएंगे? कान्हा जी का तो भाई सबसे पहले है, क्योंकि घर तो उन्हीं का ही है। और यहाँ देखो भी अच्छी तरह मैंने अपना ये काउंटर साफ कर दिया गैस का, और अब मैं इसमें धीरे धीरे भी छीलना शुरू कर दूंगी। धीरे धीरे तो क्या है, इसमें मैंने ये सोचा था सच्ची बताऊँ ईमानदार से कि मैं ये नई वीडियो आगे बढ़ा दूंगी थोड़ी सी और फटाफट दिखा दूंगी, लेकिन पता है क्या हुआ, बिल्कुल दिमाग से मेरे उतर गई। और ये पता है क्या, आगे की पीछे, पीछे की आगे क्लिप हो गई है। मेरे साथ तो कई बार ऐसा होता है, पर चलो कोई बात नहीं, हो जाता है। जब कई बार एक जैसी हो जाती ना वीडियो हम शूट करते हैं तो समझ में नहीं आता पहली कौन सी है दूसरी कौन सी है। मेरे साथ तो तकरीबन ऐसा होता ही है। और फिर मैं कहाँ तक बार बार चेंज करूँ या हटाऊँ, फिर मैं सोचती हूँ पहले ही लेट हो जाती, फिर और ज़्यादा लेट हो जाऊँगी। और यहाँ देखो भी सारा सामान तैयार हो गया। देखो मैं कह रही थी ना पहले मैंने छोंक तैयार कर दिया था, फिर दोबारा यही सीन आ गया है। चलो कोई बात नहीं भाई, आप तो समझते ही हो मैं कितनी भुलक्कड़ हूँ, आप तो भाई माफ़ कर ही दोगे। चलो कोई बात नहीं। और यहाँ देखो भी तोरी को मैं अच्छी तरह हिला दूंगी। इसमें शुरू में 5 मिनट तक कोई भी पानी नहीं डालूंगी, ये अपने ही पानी में ना पकती रहेगी। उसके बाद जब मैं दूसरा काम करने लगेंगे ना, बाहर धोए धाई करूँगी। और बाहर का मैंने आज कोई भी काम नहीं भाई शूट किया है, क्योंकि भाई काम अंदर ही इतना हो जाता है, तो बाहर फिर क्योंकि कपड़े धोती हूँ ना उस टाइम तो टाइम लगता ही नहीं है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है कि भाई चलो भाई मैं इनको दिखाऊं। क्योंकि भाई या तो मैं ऊपर का या नीचे का जो भी काम होता है वो दिखा सकती हूँ, या बाहर का। और कई बार मैं अपना नहीं दिखाती तो इनका दिखाती हूँ। तो ये है, देखो भाई सब्जी बिल्कुल तैयार हो गई। बिल्कुल सिंपल सब्जी है, इसमें कुछ भी नहीं है ज़्यादा, बिल्कुल बेसिक मसाले, नमक मिर्ची हल्दी, बस और कुछ नहीं है। ये देखने में देखो भाई ऐसे लगती है बिल्कुल हल्की फुल्की है सब्जी, क्या स्वाद आएगा। लेकिन सच बताऊँ अब ये उम्र जो हमारी हो जाती है, क्योंकि बच्चों ने तो वैसे भी नहीं खानी, वैसे भी नहीं खानी, अगर ज़्यादा चटपटी बनाए तो भी नहीं खाएंगे, क्योंकि उनको तो ये है कि भाई तोरी है, तो फिर तोरी हम अपने हिसाब से अपनी भी उम्र के हिसाब से क्यों ना बनाएं,
ऐसी बनाए ना जो भी हमारे हजम हो जाए। तो इसलिए भी मैं हल्के फुल्के मसाले डाल के ही बनाती हूँ। और यहाँ बनाने लगी मैं खाना भी, आप सब भी आ जाइए, गरम गरम रोटी खा लीजिए। ओहो, अब तो पता हाथ जलने लग गया है, जैसे टच करते हैं ना तो जरा सी भाप लगती है कि आ गया ऐसा ही होगा। पहले तो ये था कि मैं बिल्कुल बिगर चिमटे की ही रोटी सेक लेती थी, क्योंकि अब जो पिछले महीने था ना जनवरी में, इतनी ज़्यादा सर्दी हो रही थी कि मैं बिगर ही चिमटे के ही रोटी सेक रही थी, इतना चैन पड़ता था। लेकिन अब जरा से भाप लगे करेगी ना आगे आगे, अब तो नहीं इतना, लेकिन हाँ इससे आगे आगे जो टाइम आएगा बहुत गर्मा गर्म भाप लगेगी और हाथ एकदम जल जाया करेगा। मेरे को तो पता कई बार रोटी चुपड़ती हूँ ना, जैसे उसकी भाप निकालती हूँ गरम गरम रोटी की, कई बार पता क्या पेट पर लग जाती है भाप और रोटी फट जाती है और बड़ा दर्द होता है भाई, बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है। चलो भाई मैं ये बात क्या लेके बैठ गई, पर हाँ ये है कि हम भी धीरे धीरे मौसम चेंज होने लग गया है और उसका भी हमारे शरीर पे भी असर होने लग गया है। वही कहते हैं ना, एक आती ठंड और एक जाती हुई ठंड भाई हमेशा परेशान करती है। इस टाइम को छोड़ना पैरना भी ज़्यादा नहीं मन करता है और फिर पता है यही सर्दी हमें परेशान कर देती है। और मैं यही है कि पानी पी लेती हूँ, पानी तो ठंडा ही पीती हूँ, पर फिर भी हो ही जाता है गला खराब। और भाई आप सब आ जाइए, मेरा खाना तैयार है, आप सब भी खा लीजिए। और इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो समाप्त करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट करना मत भूलना। और इसके साथ मिलती हूँ भी आपको किसी और वीडियो में। आप देखो तैयार है खाना, आ जाओ भाई, खा के बताओ कैसी बनी है सब्जी। एक बार मेरे तरीके से, मेरा तरीका क्या आप ही का तरीका, सिंपल तरीके से कभी सब्जी बना के देखना, एक नंबर बनती है। चलो अभी मिलती हूँ अगली वीडियो।